सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि बेटा या बेटी पैदा होने की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्लाह जी की है। बेशक मगर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कुदरत बनाया है, जी। वसीला बनाया है कि आज हम बैठे हैं K21 पे कि इस कैमरे की निस्बत से, बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह मर्द रिस्पॉन्सिबल है बेटा या बेटी होने। ठीक है। मगर हमें ये देखना होगा कि इसका मिजाज क्या है और उस मरीज किस मिजाज पे चल रहा है। राइट। ये तीनों केमिकल एक तरह से जहर भी है, एक तरह से दवा भी है। जी। ये एक ऐसे एंजाइम है। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और ये दूसरा हमारा सेगमेंट है, इसमें बात होती है अमूमन आपकी सेहत के हवाले से। इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी आपके मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब हमारे मेहमान हैं। उनके साथ हमारा ये हफ्तावार सिलसिला जो अब शुरू हो चुका है, वो भी हमारे साथ इस गुड मॉर्निंग कराची का हिस्सा रहेंगे और उनसे बात होगी आपकी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो डॉक्टर फ़हीम को सबसे पहले खुशामदीद। डॉक्टर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करते हैं, बड़ी अरसे से इनकी एक रिसर्च जारी है, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन इन्होंने कुछ बनाई हैं। उसके हवाले से भी हम आज इनसे पूछेंगे और साथ साथ आपके जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जो सवालात मौसूल होते हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपने पिछले जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी बीमारियों का तस्करा किया कि उनको जो है वो ट्रीट किया जाता है और बड़ी आसानी से होम रेमेडीज जिसका आपने तस्करा किया, घर के अंदर मौजूद बहुत सारी ऐसी होती हैं किचन के अंदर आइटम्स जिसके ज़रिए आप जो है उनको इलाज कर सकते हैं। कि सवाल एक ही पैदा होता है, क्या इससे मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो किसी भी मरज़ से छुटकारा हासिल किया जा सकता है? पहले तो एक ही जनरल सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसका मैं चाहूँगा जवाब दीजिए। सबसे पहले तो देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात ये यासिर भाई कि हमें कुदरत को समझना होगा। क्या अच्छी बात है। और कुदरत समझना बहुत आसान है। अल्लाह ताला सूरत कौसर के अंदर फरमाता है कि 3 चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने किया है हर जगह। अगर आप देखें तो आग, मिट्टी, हवा, ये 3 मिजाज होते हैं कि जो भी जानदार इस दुनिया के अंदर मौजूद है, चाहे वो किसी पौधे की शक्ल में मौजूद है, किसी जानवर की शक्ल में मौजूद है, या वो किसी भी जड़ी बूटी या इंसानी मिजाज, कोई भी जानदार 3 चीज़ों के गिर्द घूमती है। उसको तिब के अंदर हम 3 चीज़ों में जो डिवाइड करते हैं, तो हम जो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको हम आसाबी निज़ाम कहते हैं, उसको हम बलगमी निज़ाम कहते हैं। फिर सेकेंडली हम आ जाते हैं उजलाती सौदावी केमिकल। तीसरा हम आ जाते हैं, यानी ये सेकंड को हार्ट से और ब्लड से रिलेट करते हैं, और थर्ड को हम लीवर से, जिगर से रिलेट करते हैं, जिसको हम सफरावी निज़ाम कहते हैं। अब जिसको बात ये कि ये एक साइंस है, छोटी सी साइंस है, मगर इसके अंदर पूरी कुदरत छुपी है। और जिस तबीब को, चाहे उसका तरीका इलाज कोई सा भी हो, अगर ये बात समझ आ गई तो वो आगे चल जाएगा। अच्छा, होम रेमेडीज के अंदर भी अक्सर ऐसा नहीं होता कि आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं एक टिप भी दे दूं आपके प्लेटफॉर्म से, कि अगर किसी को मोशन हो, दस्त आ रहे हो, तो आधा चम्मच जो टी स्पून होता है वो हाफ ले लें, चबा के वो गर्म पानी से निकल लें, ठीक है, तो लॉक लग जाएगा। आपको किसी किस्म का कैप्सूल, कोई ड्रिप नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, ठीक है। मगर हमें ये देखना होगा कि इसका मिजाज क्या है और उस मरीज किस मिजाज पे चल रहा है। ये तीनों केमिकल एक तरह से जहर भी है, एक तरह से दवा भी है। ये एक ऐसे एंजाइम है जिनका स्टेबल होना, बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो ये बड़ा वेरी कर रहा होता है कि अब आपका तबीब ये जज कर ले कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो वो आप किस मिजाज पे खड़े हैं, आप उजलाती पे खड़े हुए हैं, आप सफरावी पे खड़े हुए हैं, या असाबी पे खड़े हैं। तो वो देखते हुए फिर आपको, यानी जो लोग अगर अक्सर, अच्छा ये देखने में आता है कि अक्सर जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो आसाबी अमराज में ज्यादा देखने में आती है, या फिर सेकंड जो है उजलाती कैफियत में, तो उनको तो जीरा काम कर जाएगा, उसका मिजाज गर्म है, गर्म मिजाज होता है लीवर का, सफरावी का। अगर हम बात करें ठंडे मिजाज की, वो होता है आसाबी निजाम। ठीक है। एक और चीज क्लियर करूं कि आपने सुना होगा कि पाए बड़े गर्म होते हैं, सर्दियों में खाने चाहिए।
मैं आज आपको एक राज से पर्दा हटा रहा हूँ कि पायों का मिजाज ठंडा होता है, ठंडा होता है, आसाबी होता है। ठीक है। इसकी एक दलील, जिंदा दलील ये है कि अगर पाए गर्म होते तो वो कभी भी जमते नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई, एक धूप है ना, धूप का मिजाज गर्म है, सूरज का मिजाज गर्म है, ऐसे ही अब आप उसमें सर्दी तो नहीं लगेगी, नहीं आप महसूस हो सकता, आप जमेंगे तो नहीं, हाँ, आपको वो कंबल तो जम नहीं रहा है ओढ़ना अगर, पड़ेगा। तो उसका मतलब है कि तो मिजाज डेफिनेटली जहाँ पर इस तरह की कैफियत आती है तो ये आप मिजाज देखें चीजों का। ठीक है, तो समझ जहाँ आ सकता है। अगर किसी मरीज को फायदा नहीं होता है तो मेरा नंबर भी चल रहा है, वॉइस मैसेज अगर आप व्हाट्सएप पे कर देंगे तो मैं आपकी बारी आने पे जवाब दे दूंगा, और इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक मशवरा दे रहे हैं आपको। बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई होम रेमेडी से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आपसे हम चंद चीजें पूछेंगे, या मिसाल के तौर पर हम पेशाब की रंगत की बात कर लें, 3 मिजाज की, एक देखने वालों को समझाने के लिए, और फिर कुछ स्टूडेंट भी होते हैं फॉलो कर रहे होते हैं, तबीब भी होते हैं, कि अगर सफेद कलर का पेशाब आ रहा है तो ये आसाबी कैफियत है, ठीक है। अगर येलोइश आ रहा है तो ये सफरावी कैफियत है, इसी तरह जर्दी माइल आ रहा है तो ये आपका जो है वो उजलाती कैफियत है। ठीक है। मर्द बाई बर्थ जो है वो उजलाती होता है, औरत बाई बर्थ गुद्दी होती है, और हम तिब के अंदर एक मजाकन कहते हैं कि अगर ही और शी दोनों में अगर आपको देखना हो कि एक इंसान है उसके अंदर दोनों मिजाज पाए जा रहे हैं तो वो आसाबी कहलाता है। क्या आपने कुछ मर्दों को देखा होगा खवातीन के स्टाइल से बात करते हैं, कुछ खवातीन को देखा होगा वो मर्दों की तरह कपड़े पहनना पसंद करती हैं, कुछ मर्द खवातीन की तरह लंबे बाल, लंबे नाखून, एयरिंग्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं। ये मिजाज की कैफियत है। अभी पिछले दिनों फेसबुक पे एक मेरा टॉपिक चल रहा था कि अगर कोई किसी के घर में लड़ाइयाँ हो और मुस्तकिल बेटियां पैदा हो रही हो, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि बेटा या बेटी पैदा होने की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्लाह जी की है। बेशक। मगर अल्लाह ताला ने जो निज़ाम कुदरत बनाया है, वसीला बनाया है कि आज हम बैठे हैं K21 पे कि इस कैमरे की निस्बत से, तो इसी तरह मर्द रिस्पॉन्सिबल है बेटा या बेटी होने की। अच्छा, ठीक है। ये टॉपिक पे टॉपिक निकल रहा है तो मैं चाहता हूँ नहीं सही है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। ऐसी बात पता चल जाए जो आज तक किसी ने ना बताई। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो आपके स्पम होते हैं, मैं आम, क्योंकि हर तरह की पब्लिक बैठी होती है, हर बंदा मेडिकल साइंस का नहीं होता, तो मेरी गुफ्तगू कोशिश होती है कि आम लोगों के समझ आ जाए। तो हम वाई और एक्स नाम दे दिया गया है। जो वाई होते हैं मर्द के पास अल्लाह ताला ने वाई एक्स दोनों दिए हैं, औरत के पास जो स्पम होते हैं वो सिर्फ एक्स होते हैं। अगर वाई और एक्स मिलता है तो लड़का बनता है, ठीक है। अगर मर्द का भी एक्स होता है, खातून का तो एक्स ही होता है, तो वो खातून बच्ची जो है वो जन्म लेती है, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि मैं आपको बताऊं, मेरी 4 बेटियों के बाद अभी गुज़िश्ता कोई 4 महीना पहले बेटा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मिसिस जब प्रेग्नेंट हुई, मैंने तजर्बात तो पेशेंट पे भी किए, मगर मेरी कोशिश होती है कोई भी मेडिसिन बनाऊं पहले अपने घर पे यूज करूं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों पे यूज करें। मैंने ये बात ऑन सोशल मीडिया, ऑन पब्लिक कह दी थी कि अगर अल्लाह जी चाहेंगे तो इंशाल्लाह बेटा होगा, क्योंकि अल्लाह जी ये एक बीमारी वाली कैफियत है, ये एक जिस्मानी कैफियत है, मिजाज वाली, केमिकल्स वाली, हार्मोन्स वाली। अल्लाह का शुक्र है जब बेटा हुआ, अच्छा हमारी मिसेस को भी बेटा चाहिए था और मेरी तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं रही, तो माशाल्लाह वो भी खुश हुई, और देखने वाले, सुनने वाले, और ऐसे कई पेशेंट हैं कि जिन्हें सक्सेस मिली। तो ये सब बात घूमती है मिजाज पे, कि हम ये देख रहे हैं कि अगर मर्द का जो है वो वाई कमज़ोर है तो हम प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी से पहले मर्द हज़रात को मेडिसिन दे देते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद जो 55 डेज होते हैं, 55 to 65 डेज, बिटवीन 10 डेज, ये अल्लाह जी की कुदरत से फैसला होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। बिल्कुल ठीक है। अब उस वक्त मिजाज के अंदर अगर हम देख रहे होते हैं कि हमें चांस ये लग रहा है कि भाई लड़की होने का चांस है, या अल्लाह जी की मर्जी लड़का भी है, मगर हम एहतियातन उजलाती सोदावी अद्विया दे देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर, अब मैं यकीन कर रहा अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी से आप टिप के अंदर ये अल्ट्रासाउंड तो अभी आए हैं, ये तमाम चीजें, तो 5,500 साल से कैसे जी रहे थे आप? बिल्कुल ठीक है। यकीन करें, मैं एक और टिप दे रहा हूँ हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अगर आपने ये देखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके पेट में जो बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा, आप उनकी आंखें देख लें, उनकी आंखें रिफ्लेक्शन देंगी, चमक मारेंगी, ठीक है। यानी आपको उनकी आंखों के अंदर, पुतली के अंदर, ये ब्लैक जो शेड होता है, इसके अंदर कोई चीज नजर आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है। यानी जिस तरह आईना होता है, बिल्कुल ठीक है। और जो बिल्कुल डेड जैसी होंगी, धुंधली होंगी, समझे बच्चे को कोई तकलीफ है।
और ये अल्ट्रासाउंड वेरी फर्स्ट डे से 9 मंथ तक कर सकते हैं आप विदाउट एनी चार्जेस। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह अगर माँ के पेट में लड़का है तो माँ कभी भी उल्टी करवट नहीं सो पाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेफ्ट साइड वो करवट नहीं ले पाएगी, ठीक है। क्योंकि जो बेटा होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है।